अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही के असली कातिल का नाम। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही के असल कातिल का नाम और उसका पता। तो दोस्तों, ये बीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी है और शाये हो चुकी है जिसमें असल कातिल का पता चल चुका है। ये बीबीसी की रिपोर्ट किसने पेश की थी और किसने ये तफ्तीश की थी, ये आगे चलकर मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। ये बीबीसी की रिपोर्ट 2021 में शाये हो चुकी है और बाकायदा इस पर मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है और जिसमें असल कातिल का पता चल चुका है। तो दोस्तों, बीबीसी को जो रिपोर्ट पेश की है वो पेश की है अकील अब्बास जाफरी ने। मुकम्मल छानबीन के बाद उसने बीबीसी को जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक सुल्तान राही साहब हाजी एहसन साहब के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर में आ रहे थे। जब वो गुजरांवाला बाईपास के पास पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो जाता है। फिर क्या होता है कि दोनों हजरात बाहर आ जाते हैं और सुल्तान राही साहब उसको कहते हैं कि आप टायर तब्दील करें और मैं इधर आपकी टांगों के पास खड़ा हो जाऊंगा ताकि पीछे से आने वाली कोई गाड़ी आपको कुचल ना दे। तो दोस्तों, ये 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात है और टाइम तकरीबन 12 बजे से पहले का है। काफ़ी धुंध थी और काफ़ी सर्दी थी। जनवरी के महीने में काफ़ी सर्दी होती है, तो बिल्कुल सन्नाटा था। तो इसी दौरान हाजी एहसन साहब बताते हैं कि मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी और साथ ही एक चीख सुनी, तो मैं समझा कि गाड़ी का अगला टायर भी फट गया है। लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स थे। असल हक़ाइक़ ये थे कि 2 डाकू आए थे उस गाड़ी के पास और सुल्तान राही के पास जब वो पहुंचे तो सुल्तान राही साहब ने खौफ की हालत में उन पर जब झपटा तो वो भी काफ़ी घबरा गए और इसी दौरान उनके दराम गुत्थम गुत्था हो गई। तो सुल्तान राही साहब ने उनकी गन से पकड़ लिया था और सुल्तान राही साहब उनसे गन छीनने की कोशिश कर रहे थे और वो सुल्तान राही से गन छीनने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गोली चल जाती है और इस गोली के दौरान एक पूरा ब्रस्ट होता है और उस ब्रस्ट में सुल्तान राही को जो गोली लगती है वो यहाँ से निचले जबड़े से पार करती हुई दिमाग में से निकल जाती है और इसके बाद सुल्तान राही साहब नीचे गिर जाते हैं। हाजी असलम साहब गाड़ी के नीचे ही रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे। उसको ख़तरा था कि अगर मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ तो मुझे भी मार दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट पेश की है, ये रिपोर्ट पेश की है बीबीसी लंदन को अकील अब्बास जाफरी साहब ने। जब डाकू चले जाते हैं तो हाजी असलम साहब गाड़ी के नीचे से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि सुल्तान राही साहब का कत्ल हो चुका है। वो रोड पर खड़े होकर आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गाड़ी रुकती नहीं है। इसके बाद हाजी असलम साहब एक पास ही पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वाक़ये के मुतालिक पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो इस वाक़ये के तफ्तीशी अफसर हैं राशिद महमूद सिंधु साहब। राशिद महमूद सिंधु साहब बताते हैं कि वो उस वक्त लाहौर से अपने थाने में ही पहुंचा था और सोने की तैयारी कर रहा था कि हाजी हसन साहब की कॉल आ जाती है कि सुल्तान राही साहब का कत्ल हो गया है। तो वो बताते हैं कि मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैं फौरी तौर पर वाक़ई वारदात पर पहुंच जाता हूं और इसके बाद बहुत से अफसरान आना शुरू हो जाते हैं। सुल्तान राही साहब की डेड बॉडी को DHQ गुजरांवाला में मुंतकिल कर दिया जाता है और जहां पर ही इसका पोस्टमार्टम होता है। तो दोस्तों, राशिद महमूद सिंधु साहब बताते हैं कि दूसरे दिन बाकायदा तौर पर इंक्वायरी और तफ्तीश शुरू हो जाती है और आर्मी के 2 कुत्ते भी मंगवाए जाते हैं। इसके अलावा 2 ख़ास तौर पर जो जासूस होते हैं वो भी मंगवाए जाते हैं जो पाँव के निशान को तलाश करते हैं।
इन खोजियों ने 40 फुट तक खून के धब्बों को तलाश किया और 200 फुट तक पाँव के निशान भी उन्होंने पा लिए, और ये पाँव के निशान उन डाकुओं के थे। ये कदमों के निशान खेतों से गुजरते हुए एक डेरे पर जाकर रुक जाते थे, और इस डेरे के मालिक का नाम था राना अख्तर। पुलिस ने राना अख्तर और उसके मुलाजिमों को उठा लिया और खूब तफ्तीश की, तो पता चला कि जब मुलाजिम बाहर निकले तो कुछ लोग थे जो बाहर खड़े थे। फिर मुलाजिमों को कहा कि सर्दी है और तेज़ हवा है, आप अंदर चले जाएं, और इसके बाद जो मशकूक अफराद थे वो इस डेरे से आगे निकल जाते हैं। खोजी भी यही बताते हैं कि कदमों के निशान गांव से निकलकर रोड पर आते हैं और रोड पर निशानात ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि ये डाकू किसी गाड़ी में बैठकर आगे सवार होकर चले गए। इसके अलावा जो फौजी कुत्ते थे वो भी इस डेरे पर आकर बैठ जाते थे, जिससे ये 100% साबित होता है कि यहाँ पर डाकू ने कुछ अरसे के लिए स्टे ज़रूर किया था। इसके बाद तफ्तीश का आगाज़ हो जाता है और आसपास के जितने भी गांव थे, गांव में जितने भी मशकूक मुजरमान थे उनको उठा लिया जाता है। एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 700 अफराद से तफ्तीश की जाती है। तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक गांव था मद्दू खलील। उस गांव से एक साजिद उर्फ साजू काना नामी डाकू को उठाया जाता है। शुरू में वो सारे वाक़ये से लाइल्मी का इजहार करता है, लेकिन उस गांव का एक हुजाम जब उसके सामने पेश किया जाता है और हुजाम उस शख्स को पहचान कर कहता है कि इस बंदे ने मेरे पास एक कलाशनकोफ अमानत के तौर पर रखी थी, तो वो फिर मानने पर मजबूर हो जाता है और अदालत के सामने वो कबूल कर लेता है कि सुल्तान रईस साहब के कत्ल मैं नहीं किया था, मैंने जानबूझकर कत्ल नहीं किया था, मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ खौफ की वजह से कत्ल हो गया था, क्योंकि जब हम उसके पास पहुँचे तो उसने हड़बड़ाकर खौफ से हमें देखा तो हमारी गन से पकड़ लिया और गन हमारे हाथ से चल गई, और इस तरह सुल्तान रईस साहब हमारे हाथ से कत्ल हो गया। फिर दोस्तों सबसे हैरान कुन बात आपको बताते चलें कि जब वो अदालत में उससे ये कहा गया कि आप अगर वाकई कातिल हैं तो वो ब्रीफ केस और आईडी कार्ड और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो उस ब्रीफ केस में थे वो हमें पेश करें। साजिद और साजू काना ब्रीफ केस बरामद कराने के लिए तैयार हो जाता है, और पुलिस की गाड़ी में जब उसको उस जगह पर ले जाया जाता है तो उसके साथी पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और वो साथियों की गोलियों की वजह से ही हलाक हो जाता है। दोस्तों साजिद और साजू काना ने यह भी बताया कि इस डकैती के दौरान उसका अपना बायां हाथ भी जख्मी हो गया था, और जो खेत में खून के कतरे नज़र आए वो उसके ही थे। तो दोस्तों ये है BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान रईस साहब का असल कातिल यानी साजिद और साजू काना, लेकिन सवालात अब भी बाकी हैं क्योंकि ब्रीफ केस को बरामद नहीं किया जा सका। सवाल ये बाकी है कि वाकई पुलिस मुकाबला हुआ था या नहीं, क्या वाकई डाकुओं ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया था या नहीं, क्या वाकई ये सुल्तान रईस का असल कातिल है या नहीं। दोस्तों ये आपने खुद सोचना है। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।